दोस्तों इसमें लोग बात करने वाले जो कि आपका पैन कार्ड होता है उसको किस तरह से अपने आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और लिंक है या फिर नहीं है उसको किस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों A to Z प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यदि मान लीजिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज हो जाएगी, जिसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से जो कि आपका पैन कार्ड होता है वह लिंक है या फिर नहीं उसको भी चेक कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, किस तरह से आपका जो कि पैन कार्ड होता है उसको लिंक करना अपने आधार कार्ड से, तो उसका भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे लिंक करना है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना होगा जो कि आपका पैन कार्ड है आपके आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक है ना। चेक करने के लिए सिंपली आ जाना होगा ई फिलिंग 2.0 वेबसाइट पर। जहाँ तो कुछ इस तरह से अभी इनकम टैक्स का यहाँ पर वेबसाइट है, तो ऐसे में यहाँ पर इसको विजिट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, तो इसको आपको ओपन करना होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा और पैन नंबर जैसे ही आप यहाँ पर टाइप कर देते हैं उसके बाद से यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आधार नंबर डालना होगा। जी हाँ, तो आधार नंबर भी आपको यहाँ पर टाइप करने के बाद आपका जो कि पैन कार्ड का स्टेटस होता है वह लिंक है या फिर नहीं है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यदि मान लीजिए लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पर एरर दिखाएगा। अब चलिए बात करते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर लिंक करना। जी हाँ, तो लिंक करने के लिए दोबारा से इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और सिंपली आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार का। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से आप सिंपली जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर लोडिंग होगा और सिंपली जो कि आपका पैन कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है सिंपली उसका नंबर आपको इसमें डालना पड़ेगा। और डालने के बाद यदि मान लीजिए जो कि आपका पेमेंट होता है वह डन हो जाता है तो आपको यहाँ पर लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज जो कि ईपीए गेटवे होता है सिंपली वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वह भी 1000 का। जी हाँ, तो काफ़ी लोग आपसे यहाँ पर झूठ बोलते हैं कि 1000 नहीं लगेगा। जी हाँ, तो यह चालान काटा गया है। यदि मान लीजिए जो भी यूजर यहाँ पर लिंक कर लेता है सिंपली वह सेव हो जाएगा, अदरवाइज और भी यहाँ पर लग सकती है। जी हाँ, तो सिंपली आपको यहाँ पर 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट किस तरह से करना होगा, इसी वेबसाइट पर दोबारा से आपको आना होगा और आने के बाद सिंपली आधार नंबर और पैन नंबर डालने के बाद जैसे ही वैलिडेट करेंगे OTP आएगा और OTP को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही आप अपना जो कि पैन कार्ड होता है आधार कार्ड होता है उसको डालने के बाद OTP वैलिडेट करते हैं, उसके बाद न्यू पेमेंट का ऑप्शन कुछ इस तरह से मिलेगा और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा 2023 से 2024। उसके बाद अदर रिसिप्ट 500 आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 1000 का जो कि आपका यहाँ पर पेमेंट होता है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा और उसके बाद से कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड है, जी हाँ तो कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड बैंक है जिसको आप यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने यहाँ पर जो कि पेमेंट गेटवे होता है वहाँ से भी जा करके कर सकते हैं। जी हाँ, तो नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से ऑप्शन। नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि इसमें देख सकते हैं कांट फाइंड योर बैंक दिस नेट बैंकिंग मोड इज ऑथराइज्ड बैंक ओनली फॉर अदर बैंक प्लीज यूज पेमेंट गेटवे और RTGS NFT ऑप्शन। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से तो सिंपली इसको भी आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग से किया है तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग या फिर मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग को जैसे सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर पेमेंट कंटिन्यू करते हैं उसके बाद से पेमेंट हो जाता है। जी हाँ, तो पेमेंट करने के बाद से दोबारा से हम लोग आते हैं जो कि हमारा पेमेंट है वह यहाँ पर डन हुआ या फिर नहीं हुआ है, तो सिंपली उसको चेक करने के लिए दोबारा से लिंक आधार पर आते हैं। उसके बाद से देख सकते हैं अपना यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर डाल करके जैसे ही वैलिडेट करते हैं उसके बाद से यहाँ पर दिखाता है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड एंड सबमिशन ऑफ योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यहाँ तो कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट है आगे प्रोसेस करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। आप सिंपली यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करते हैं उसके बाद से यहाँ पर आपका जो कि आधार कार्ड होता है उसमें जो भी यहाँ पर नेम है जैसे स्पेलिंग है सिंपली उसी को नेम को इसमें डाल करके मोबाइल नंबर डाल करके सिंपली आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद से सिंपली आपका यहाँ पर लिंकिंग रिक्वेस्ट UIDI को सेंड कर दिया जाएगा और सेंड करने के बाद से आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, तो जब कोई भी आप जाएंगे चेक करने के लिए मतलब लिंक हुआ या फिर नहीं हुआ है, तो जब कोई भी आप चेक करने जाएंगे कि लिंक हुआ या फिर नहीं हुआ तो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस पर जाते हैं तो यहाँ पर दिखाता है योर आधार। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू
UIDI फॉर वैलिडेटिंग प्लीज चेक स्टेटस लेटर क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस ऑन होम पेज। यहाँ तो कुछ इस तरह से तो सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट चला गया, बहुत ही आसानी से वह यहाँ पर लिंक हो जाएगा और लिंक हो जाने के बाद जब कोई भी आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मैसेज शो होगा योर पेन नंबर। यहाँ तो कुछ इस तरह से देगा एक्सेस ऑलरेडी लिंक टू योर आधार। यहाँ तो गिवन आधार कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पर समझ जाएगा दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पर पेन कार्ड है आपके आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है। जी हाँ तो हमें उम्मीद आप समझ गए किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। तो इसी तरह से और जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।